ओम शांति। आपकी जिंदगी आपसे क्या कहना चाहती है? क्या आपने कभी सोचा, या फिर बस दूसरों की जिंदगी को खोजते रहें, कमियां निकालते रहें? क्या अपनी जिंदगी आपसे क्या कहना चाहती है, इसके बारे में कभी सोचा? आपकी ज़िंदगी आपको क्या सिखाना चाहती है, कभी विचार किए? नहीं ना। दूसरों की जीवनी में झांकने से फुर्सत ही नहीं, तो अपनी ज़िंदगी को कौन देखे ना। चलो आज हम हमारी ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है, हमें क्या सिखाना चाहती है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे कि आपकी ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है वो है हमारी ज़िंदगी। दुनिया में सब कुछ है सीखने को, और सीखने को भी सिखाने को भी बहुत कुछ है। कोचिंग सेंटर है, किताबें हैं, गुरु हैं, और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ है। लेकिन व्यक्ति को जितना जिंदगी सिखा सकती हैं उतना कोई नहीं सिखा सकता। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जितना व्यक्ति अपनी जिंदगी से सीख सकते हैं उतना वह किसी और से कभी नहीं सीख सकता। व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ पाता है, और चाहा हुआ सब कुछ छूट गया और जो छूट गया उसे मिला नहीं। उसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानता है, बल्कि दूसरों को वह भाग्य को दोषी ठहरा देता है। जबकि वास्तविकता तो यह होती है कि अपनी शक्ति और संयम और प्रतिभा की कमी से उसे नहीं मिल पाया या उसे प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन बचपन से हमें ये आदत होती है कि जो हमसे नहीं बना, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, या हम जिस कार्य को नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम स्वयं को जिम्मेदार नहीं समझते। उसके लिए हम किसी दूसरे को या अपने कर्म को या अपने भाग्य को या समय को किसी न किसी प्रकार से हम किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन स्वयं अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं करते, अपने आप को कभी भी दोषी स्वीकार नहीं करते। हमारी तकलीफ़ों और दर्दों का एक कारण है
कि हम यह जानते ही नहीं हैं कि हम आखिर हैं कौन। हम अपने शरीर को या मन को स्वयं मान लेते हैं। असल में हम स्वयं को जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन हमारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ सब मिट जाएंगी। स्वयं को जानने के लिए स्वयं से सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों से सवाल करने में माहिर हैं। हमें दूसरों से सवाल करने की आदत है, लेकिन कभी हम स्वयं से सवाल नहीं करते हैं। तो हम स्वयं से सवाल करें कि आखिर हम हैं कौन। स्वयं को जानें। सकारात्मक रहने की आदत खुश और सार्थक जीवन का आधार है। अगर हम जीवन में सदा खुश रहना चाहते हैं, सदा सार्थक रहना चाहते हैं, सदा ही प्रसन्न रहना चाहते हैं, हर कार्य में समर्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सकारात्मक रहना जरूरी है। इसको तो अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए, या एक सकारात्मक रहना जीवन शैली बना लेना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी विचार या सोच दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो वह विचार या सोच न रहकर स्वयं जिंदगी बन जाती है। तो हम सकारात्मक विचार को अपनी स्वयं की जिंदगी मानकर चलें, जिंदगी बना करके चलें, क्योंकि हमें सार्थक जीवन चाहिए, क्योंकि हमें हैप्पी जीवन चाहिए। तो हम अपने विचार को सकारात्मक रखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमको यही सिखाना चाहती है, वो हमसे यही चाहती है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो यह एकदम से बदलने के बजाय धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ को बदलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। सुना, उसको बदलने में टाइम लगता है और फिर कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें कठिन लगता है। इसलिए हम क्या करें, उसको बहुत धीरे धीरे बदलें। इसमें सबसे पहले आप स्वयं से बातचीत करें, क्योंकि दोस्त यार से बात करना, मम्मी पापा से बात करना या पड़ोसी से बात करना, आम किसी भी व्यक्ति से बात करना बहुत इजी है, लेकिन स्वयं से कभी बात करना सीखे ही नहीं हैं। इसलिए हमें स्वयं से बातचीत करना सीखना है।
अगर स्वयं से बातचीत करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ऐसे आप स्वयं को और दूसरों को दोषी ठहराना बंद करेंगे। क्योंकि हम किसी चीज़ को, किसी कार्य को नहीं कर सकते, समर्थ नहीं हो पाते, तो हम दूसरों के ऊपर दोषी ठहरा देते हैं, उसे दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं कि कारण ये है, इसीलिए हम नहीं कर पाए। तो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वयं से बातें करें, क्योंकि हम जब तक दूसरों के ऊपर दोषी ठहराते रहें, कर्म को दोष देते रहें, अपने भाग्य को दोष देते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते। लोगों को दोषी ठहराना मतलब सब कुछ बिगाड़ना, अपने हाथ से निकाल देना। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। क्यों कहा गया है, कभी विचार किए? क्योंकि मनुष्य परमपिता परमात्मा, जो कि सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, उसकी हम सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ है। इसका मूल कारण है कि उसके पास सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है और उसका सर्वश्रेष्ठ उसी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। ऐसा नहीं है कि उस सर्वश्रेष्ठ को सबको बांटने के लिए यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा तो फिर उस सर्वश्रेष्ठ में कई गुना वृद्धि होकर के वो उसके पास आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपना बेस्ट किसी को देते हैं, आप अपने आचरण में, व्यवहार में, गुणों में, हर एक चित्र और चरित्र में आप सर्वश्रेष्ठ कला को अपने जीवन में उभार कर लाते हैं, तो आप जो सर्वश्रेष्ठ करते रहेंगे कार्य, वही आपके पास कई गुना होकर के वापस आएगा। तो हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहें? नहीं, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बस उस गुणों को क्या करना है, हमें सर्वश्रेष्ठ सकारात्मकता को, अच्छाइयों को बहुत फैलाना है, बांटना है सबके साथ। और हम जितना बांटेंगे, जितना उसको हम लाएंगे बाहर, उतना ही वो डबल होकर के हमारे पास आ जाता है। जब आप स्वयं ही अपनी क्षमताओं पर और योग्यताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे लोग आपकी क्षमताओं और योग्यताओं पर क्या विश्वास करेंगे और कैसे विश्वास करेंगे? ऐसे में आप अपने परिवार पर विश्वास करें, अच्छी बात है। अपने दोस्त यार पर विश्वास करें, अच्छी बात है। पड़ोसियों के ऊपर विश्वास करें, यह भी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है, मोस्ट वैल्यूबल जो है, वो है
स्वयं पर विश्वास करना। कई बार मनुष्य सबके ऊपर विश्वास करता है लेकिन स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करता। अगर आप स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं के प्रति विश्वास पात्र बने, स्वयं के ऊपर विश्वास करें। कभी कभी पड़ोसी हमको प्रोत्साहित करते हैं, कर सकते हो, तुम कर सकते हो ये, लेकिन हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। हम कहते नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत नहीं, औकात नहीं। ये तो आप स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखें। आप हर कार्य कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। इसलिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी से सीख लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सिखाना चाहती है। ओम शांति। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम शांति।